झारखंड के 48 नगर निकायों में अब प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। प्रत्याशी वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भीड़ पहुंच रही है। म्यूजिक सॉन्ग्स तैयार हो रहे हैं। वोटर्स से मिलना जुलना शुरू हो चुका है। वहीं गली मोहल्लों में चुनावी भोंपू से प्रत्याशियों के नाम गूंज रहे हैं। शहर की सरकार के लिए वोटर्स भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। इसी पर अधिक बातचीत के लिए धनबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रकाश, धनबाद मेयर पद के लिए जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो वहीं पर संजीव सिंह भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक और वहां उधर जेएमएम के जो समर्थित प्रत्याशी है उनको भाकपा माले का समर्थन मिल चुका है। तो जो चुनाव है धनबाद मेयर पद के लिए वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि धनबाद नगर निगम चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। दिलचस्प ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड की नजर धनबाद मेयर चुनाव में है। इसलिए मेयर चुनाव में है क्योंकि धनबाद हॉट सीट बन चुका है मेयर चुनाव को लेकर। क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात करें तो जहां कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है, भाजपा से समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार है, जेएमएम से समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल है, वहीं अगर हम जेएलकेएम की बात करें तो समर्थित उम्मीदवार जो है वो है प्रकाश महतो। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर ले झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, अगर हम बात कर ले समाज सेवी बिल्डर रवि बुंदेला, अगर हम बात कर ले रवि चौधरी, अगर हम बात कर ले शांतनु चंद्रा, अगर हम बात कर ले इंदु देवी के अलावा ऐसे कई सारे दिग्गज प्रत्याशी जो हैं इस बार मैदान में है। और इन लोगों का मैदान में आने से मेयर का चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। हर चौक चौराहे पर, हर चाय के टफरी पर, हर पान दुकान पर बस अब एक ही चर्चा है कि नगर निगम के मेयर पद पर कौन काबिज होगा। और ये चर्चाएं प्रतिदिन आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। जैसे ही प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट कर दिया गया है, इसके बाद शहर पे पोस्टर का भी वार शुरू हो गया है। चारों तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कार्यालय खोले जा रहे हैं, समर्थन में विधायक सांसद जो हैं वो उतर रहे हैं, समर्थन में उनके कार्यकर्ता उतर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों पर आप भरोसा करें। देखिए, जिस प्रकार से कल रवि बुंदेला ने मैनिफेस्टो अपना पेश किया है जनता के बीच, उन्होंने 100 दिन का समय मांगा है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो 100 दिन के अंदर हम क्या क्या कार्य करेंगे, उसको जनता के बीच रखने का प्रयास किया। वही अगर हम चंद्रशेखर अग्रवाल की बात करें जो जेएमएम पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनका भी कल समर्थन करने के लिए माले के जो विधायक हैं अरूप चटर्जी और मथुरा प्रसाद महतो वो सामने आए। उन्होंने कहा है, जनता से अपील भी किया है कि आप हमारे हाथों को मजबूत करें, आप हमारे प्रत्याशी को जिताने में अपना योगदान दें ताकि शहर का हम विकास कर पाए। उसी प्रकार से अगर हम भाजपा के नेताओं की बात करें जो भाजपा से विरुद्ध पार्टी के विरुद्ध आकर उन्होंने अपना नामांकन किया है, जिसमें भृगु भगत हैं, मुकेश पांडे हैं, जो पार्टी के गाइडलाइन से हटकर उन्होंने अपना नामांकन किया है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प हो गया है ये मेयर का चुनाव। और अगर हम मोहल्ले की बात करें, हम वार्ड की बात करें तो 55 वार्ड में भी सुबह से ही प्रत्याशी जो है वो अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपने तरफ वोटिंग करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बीजेपी से बगावत करके जो भी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, नामांकन किया है, क्या बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि अनुशासन समिति है और एक अनुशासित पार्टी के मतलब कह सकते हैं अनुशासित पार्टी की ओर से माना जाता है कि बीजेपी को जाना जाता है उस नाम से, तो क्या कोई कार्रवाई होने वाली है?
देखिए तानिया, आपने बिल्कुल कहा, क्योंकि बीजेपी अक्सर ये कहती है कि पार्टी ऑफ द डिफरेंस, हम डिफरेंस पार्टी हैं और हमारे साथ नियम जो है वो मायने रखता है। लेकिन जिस प्रकार से मेयर चुनाव में नियम को ताक पे रखकर, पार्टी को ताक पर रखकर जिस प्रकार से नामांकन किया गया है मेयर पद के लिए, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर तो सवाल उठता ही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठता है कि आखिर डिसिप्लिन की बात करने वाली पार्टी आखिर अपने कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन क्यों नहीं सिखा पा रही है। क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी के लिए सिर्फ हम झंडा ढोने के लिए नहीं है, बल्कि हम पार्टी के लिए हम वो पद हमें भी चाहिए जो अन्य किसी को चाहिए। जो भी पार्टी फैसला करती है हम उस फैसले के साथ है, लेकिन मेयर का जो चुनाव है, निगम का जो चुनाव है, शहर की सरकार की जो चुनाव है, वो चेहरे पे लड़ा जाता है और ना कि पार्टी के दम पर। क्योंकि दलीय आधार पर तो ये चुनाव हो रहा नहीं, समर्थित उम्मीदवार जरूर आपने दिया है और पार्टी पूरी तरह से उसमें अपना दम झोंक रही है। पार्टी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर पार्टी के ओर से आश्वासन दिया गया है कि जो भी पार्टी के डेडलाइन के विरुद्ध जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है, क्योंकि नामांकन भी हो चुका है। देखना होगा प्रकाश कि आखिरकार बीजेपी क्या कुछ कार्रवाई करती है अपने उन कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि धनबाद का रण काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि एक से एक दिग्गज इस चुनाव में दमखम आजमा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।